गांव के उस पुराने मकान की दीवारें जैसे चुपचाप रो रही थी। बरसों पहले इस घर में हंसी खुशी गूंजा करती थी, पर अब बस सन्नाटा था, खामोशी थी और एक औरत का टूटता हुआ दिल। रानी उम्र से अब भी जवान थी, मगर वक्त ने उसके चेहरे पर तन्हाई की लकीरें खींच दी थी। उसका पति राजू बीमारी से अचानक चल बसा। शादी को मुश्किल से 10 साल ही हुए थे कि रानी विधवा हो गई। रानी का एक ही सहारा था, उसका जवान बेटा अरुण। अरुण अब 20 साल का हो चुका था, लंबा चौड़ा जवान और माँ का सबसे बड़ा सहारा। लेकिन सहारे के साथ साथ रानी के दिल में एक अजीब सी कश्मकश उठने लगी थी। कभी कभी जब वह बेटे को देखती तो दिल में अजीब सा कंपन दौड़ जाती। वह इसे समझ नहीं पाती थी, यह माँ का गर्व था या एक औरत की अधूरी ख्वाहिश। शाम ढलने के बाद रानी का दिल भारी हो जाता था। दिन भर तो कार के काम, खेत खलियान, औरतों के झुंड में वक्त निकल जाता, लेकिन रात रात उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं थी। चारपाई पर ही लेटते ही उसे अपने अकेलेपन का एहसास दोगुना हो जाया करता था। छत पर टिक टिक करती घड़ी, दूर से आती कुत्तों की आवाज और नीम के पेड़ पर झूलती टहनियां सब मिलकर उसकी बेचैनी बढ़ा देती थी। रानी अक्सर करवटें बदलते बदलते सोचती, काश मेरा राजू आज भी होता तो ये रातें यूं सुनसान ना होती। पर हकीकत बदलती नहीं है। जिस्म की थकान तो मिट जाती है, लेकिन दिल की भूख हर रोज बढ़ती जाती है। अरुण माँ की हालत समझता था, वह जानता था कि उसकी माँ कितनी अकेली है। अक्सर जब माँ रसोई में काम करती तो उसका आंचल हल्का सा खिसक जाता। अरुण की नजरें उस पर टिक जाती, मगर तुरंत निगाह झुका लेता। रानी भी देख लेती, लेकिन अनदेखा कर देती, पर अंदर से वह भी इस अनकहे एहसास से हिल जाती। कभी कभी दोनों की नजरें आमने सामने हो जाती। माँ बेटी की एक खामोश टक्कर जैसे कई अनकहे राज खोल देती। दोनों कुछ कहते नहीं, लेकिन दोनों समझते सब कुछ थे। एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। रानी कमरे की खिड़की से पानी अंदर आ रहा था। वह उठकर खिड़की बंद करने को गई तो उसका पैर फिसल गया। वह गिरते गिरते बची। तभी अरुण दौड़कर आया और माँ को थाम लिया। उसके मजबूत हाथों ने माँ को पकड़ लिया। रानी की सांसें तेज हो गई। अरुण भी पहली बार माँ को इतने करीब था। बारिश की बूंदें, अंधेरे का सन्नाटा और दोनों का यूं आमना सामना होना, जैसे वक्त थम गया हो। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा मानो उसकी सारी कमजोरी बेटा पड़ चुका है। अरुण ने हल्की आवाज में कहा, माँ आप अकेली बहुत थक जाती हो, मैं हूं ना आपके साथ। यह शब्द रानी के कानों में गूंजते रहे। उस रात नींद उसे नहीं आई। रानी खुद से लड़ रही थी। यह कैसा ख्याल है, यह कैसी चाहत है। मैं माँ हूँ उसकी, फिर भी दिल क्यों डगमगाता है। लेकिन जितना खुद को रोकना चाहती थी, उतना ही अरुण की मौजूदगी उसे भीतर तक हिला देती। वह समझ चुकी थी कि बेटा भी उसकी तन्हाई को पढ़ चुका है। उसकी नजरें अब सिर्फ बेटे की नहीं रही, उसमें एक जवान मर्द का जज्बा था। रानी के लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया। माँ होने का कर्तव्य, एक औरत होने की चाहत के बीच खामोश क्षण। उस रात छत पर बारिश थम चुकी थी, लेकिन रानी के दिल में एक तूफान उठ चुका था। वह जान गई थी आने वाले दिन उसके लिए आसान नहीं होंगे। अब ना तो वह बेटे की नजरों से भाग सकती थी और ना ही अपने दिल की आवाज को दबा सकती थी। यही उसकी अधूरी ख्वाहिश की शुरुआत थी, एक तन्हाई जो धीरे धीरे बोल्ड चाहत में बदलने वाली थी। बरसात के उस दिन बाद रानी और उनके बीच कुछ बदल गया था। रानी अब बेटे से नजरें चुराने लगी, लेकिन उसके दिल का हाल वही समझ सकता था। वह अब भी बेटे को देखती, उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देती। सुबह सुबह जब रानी इस रसोई में जाती तो अरुण वहीं आकर बैठ जाता। माँ कभी आटा गूंथ रही होती, कभी सब्जी काट रही होती, लेकिन उसे लगता जैसे बेटे की निगाह उस पर ही टिकी है। वह सोचती, क्या सचमुच यह मेरी नजर का वहम है, या फिर अरुण सच में मेरी कुछ और नजर से देखने लगा है। मगर जैसे ही वह पलटकर बेटे को देखती, अरुण मासूमियत से मुस्कुरा देता। उसकी यह मुस्कान रानी के दिल की धड़कन और बढ़ा देती। रानी रात होते ही रानी करवटें बदलने लगती। बेटे की नजरों की चुभन अपनी अधूरी ख्वाहिश है, उसे चैन से सोने नहीं देती। एक शाम रानी आंगन से चारपाई पर बैठी थी। अरुण पढ़ाई कर रहा था, पर बार बार माँ की ओर देख लेता। रानी ने धीरे से कहा, बेटा इतनी देर तक मेरी तरफ मत देख कर, लोग क्या कहेंगे। अरुण मुस्कुराया, माँ लोग तो वैसे भी कुछ नहीं कहते,
ही रहते हैं, मुझे तो बस आपकी फ़िक्र है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में मासूमियत नहीं थी, जो पहले हुआ करती थी। उसके शब्दों में एक अनकही गर्माहट थी, जिसे रानी ने साफ महसूस किया। रानी का दिल धड़क उठा। फिर उसने नज़रें झुका ली, पर होठों पर हल्की-सी मुस्कान आ गई। रानी का मन अब हर पल 2 हिस्सों में बँटा रहता। कभी वह खुद को समझाती, ये सब गलत है, मुझे ख़्याल नहीं लाने चाहिए। लेकिन फिर भी वही तन्हाई, वही अधूरी ख्वाहिश है, उसे अंदर ही अंदर तोड़ डालती। अरुण भी माँ की इस बेचैनी को समझने लगा था। उसकी नज़र अब पहले से भी और गहरी हो गई। जब भी वह अपनी माँ को देखता, उसके बेटे का प्यार कम और एक जवान मर्द की चाहत ज़्यादा नज़र आती। एक रात की बात है, गांव में बिजली चली गई थी। रानी ने चिराग जलाया और बरामदे में रख दिया। अरुण आंगन में बैठा था। उसने माँ की ओर देखा और बोला, माँ, आप इतनी अकेली क्यों लगती हो? कभी कभी लगता है आपके दिल में बहुत कुछ छुपा है। रानी का गला भर आया। वह बेटी की आंखों में देख नहीं पाई और बोली, कुछ बातें ऐसी होती है बेटा, जो कहने से ज्यादा चुप रहने में ही ठीक लगती है। अरुण ने धीरे से कहा, पर आपकी खामोशी भी सब कुछ कह जाती है माँ। यह सुनकर रानी के पूरे बदन में एक अजीब सी सिरन दौड़ गई। उसने जल्दी से उठकर कमरे का रुख कर लिया, पर उसके कानों में बेटी की आवाज देर तक गूंजती रही। अब माँ बेटी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। दोनों खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन नजरों से ही सब कुछ बयां हो जाता था। गांव की औरतें जब रानी से कहती, बहन, तेरे बेटे की आंखों में बड़ी चमक है, तो रानी का चेहरा लाल हो जाता। उसे लगता मानो सारी दुनिया उसकी छुपी चाहत को पढ़ चुकी है। धीरे धीरे अरुण के हाव भाव बदलते जा रहे थे। वह माँ के करीब बैठने के बहाने ढूंढता, उसकी बातें सुनते सुनते आंखों में इशारे करता। रानी भी चाहकर भी इन इशारों से बच नहीं पाती। वह जान चुकी थी कि उसकी तन्हाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही, अरुण भी उसके हिस्सेदार बन चुका है। बरसों की तन्हाई, महीनों की खामोश नजरों ने अब अरुण के बीच एक रिश्ता बना दिया था, जो माँ बेटे की परिभाषा से कहीं आगे जा रहा था। दोनों के दिल में चाहत थी, मगर लफ्जों में बयां करने की हिम्मत नहीं। इसी खामोशी ने उसी रात को और भी बेचैन कर दिया था। सावन का महीना था, बिजलियां कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और लगातार बारिश हो रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रानी अपने कमरे में अकेली बेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। बरसात की बूंदें उसके गालों को छूकर नीचे गिर रही थी। उसका मन भीगी थी मिट्टी की खुशबू की तरफ माथा खो उठा। उसे लगा जैसे दिल कह रहा हो, आज रात की कुछ कह जाएगी, कुछ बदल जाएगी। तभी अचानक दरवाजा धीरे से खुला। अरुण अंदर आया। उसकी आंखों में बिजली की सी भी ज्यादा चमक थी। उसने माँ से कहा, माँ, अकेली बैठी हो, डर नहीं लगता? रानी ने हल्की सी मुस्कान दी। अब डर किससे? जिंदगी ने जो डरना था, वह तो बहुत पहले ही डरा चुकी है। अरुण चुपचाप माँ के पास बैठ गया। बाहर की गरज, कमरे का सन्नाटा, दोनों मिलकर माहौल को और भी गहरा कर रहे थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी सांसें जैसे ही बातें कर रही थी। रानी का आंचल कभी खिसकता तो को अरुण की नजरें चुपचाप टिक जाती। वह चाहकर भी आंखों को नहीं फेर रहा था। रानी ने महसूस किया कि बेटे की सांसें तेज हो रही हैं। उसने नजरें झुका ली, धीमी आवाज में बोली, अरुण, ये कैसी नजरों से देख रहा है तू? अरुण ने रुक कर कहा, माँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरे लिए आप वो सब कुछ है जिसे पाने की तमन्ना हर किसी को होती है। यह सुनकर रानी का दिल जैसे बाहर निकल आया। उसने कांपती आवाज में कहा, चुप कर, ऐसी बातें मत कर, समाज सुन लेगा तो क्या कहेगा? अरुण ने उसके हाथ पकड़ लिए। समाज क्या कहेगा, ये मायने नहीं रखता माँ। मायने तो सिर्फ ये रखता है कि आप अकेली हैं और आपके साथ हूँ। रानी की आंखों से आंसू झलक पड़े। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके सामने उसका ही बेटा बैठा था, लेकिन वह अब सिर्फ बेटा नहीं देख पा रही थी, उसके अंदर की औरत, सालों की अधूरी ख्वाहिशें, सब कुछ जैसे एक साथ जाग उठी थी। रानी ने धीरे से कहा, तू नहीं समझेगा अरुण, माँ औरत के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। अरुण ने तुरंत जवाब दिया, पर माँ, आपकी आंखें कह रही हैं वह फासला अब मिट चुका है। इन शब्दों ने रानी के भीतर तो हिला दिया। उसके बदन में अजीब सी सिरन दौड़ गई। बरसात की हवा तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक कमरे में पड़ रही थी। अरुण ने माँ का हाथ थाम रखा था। रानी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वह समझ चुकी थी अब उसकी खामोशी चाहत कब्जों से बाहर आ चुकी है। अब दिल कह रहा था, आज की रात अगर अपने दिल की आवाज दबा दूं, तो शायद ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी।
दोनों खामोश थे, लेकिन खामोशी से ही सब कुछ कह रहे थे। सांसों की सरगोशियां, नजरों की बातें, बारिश की बूंदें, मानो पूरी कायनात उनकी चाहत का राज जान चुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। दोनों के बीच कोई सीधी बात नहीं हुई, लेकिन उनके इशारे, उनकी नजदीकियां, उनकी खामोशी सब कुछ कह गई। रानी ने महसूस किया, अब यह सिर्फ माँ नहीं रही, वह एक औरत भी है। उसकी चाहत ने आखिरकार आवाज पा ली। अरुण भी समझ लिया कि उसकी माँ अब उससे दूर नहीं। बरसात की उस रात के बाद रानी और उनके रिश्ते की परिभाषा बदल चुकी थी। अब दोनों पहले जैसे नहीं रहे। उनकी खामोशियां बहुत कुछ कह रही थी। उनकी नजदीकियों ने फासला मिटा दिया, जिसे कभी माँ बेटी का रिश्ता बांध कर रखा था। अब सवाल नहीं था कि क्या होगा, अब सवाल यह था कि कब होगा और कैसे होगा। सुबह जब रानी आंगन में तुलसी पर जल चढ़ा रही थी, तो अरुण वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहता। उसकी नजरें अब बिल्कुल साफ थी। उसमें बेटे की मासूमियत नहीं, एक जवान मर्द की चमक चमक रही थी। रानी चाहकर भी उनकी नजरों से बच नहीं पाती। कभी झुंझलाकर कह देती, इतना क्यों घूरता है? अरुण मुस्कुराकर जवाब देता, देखने का मन करता है, तो रोकूं तो कैसे? इन चुटकीली बातों में डबल मीनिंग छुपा होता है। रानी हल्का सा डांटती, मगर भीतर से उसका दिल खिल उठता। धीरे धीरे आसपास की औरतों को भी यह बदलाव दिखने लगा था। कभी पड़ोसन कह देती, बहन तेरा बेटा तो बड़ा ही तुझसे चिपक कर रहता है। रानी हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर तक सिहर जाती। उसे डर सताने लगा, कहीं उसकी और अरुण की खामोशी समाज की नजरों में ना आ जाए। लेकिन अरुण बेफिक्र था। वह अक्सर कहता, माँ, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुझे तो बस आपकी परवाह है। रानी के दिल में अब दो खेमे बन गए थे। एक तरफ समाज का डर, लोगों की बात और माँ होने का बोझ, दूसरी तरफ उसकी अधूरी प्यास। अरुण की नजरों की कर्माहट और वो खामोश लम्हे जो उसे फिर से जीना सिखा रहे थे। वह अब भी अरुण के पास बुलाती तो खुद को कसूरवार मानती, लेकिन जब अरुण दूर होता तो उसकी तन्हाई और गहराई हो जाती। एक रात अरुण छत पर चारपाई डालकर लेटा था। चांद की रोशनी दूर आंगन में फैल रही थी। रानी भी ऊपर आई, पास की चारपाई पर बैठ गई। अरुण ने धीरे से कहा, माँ, क्या आपको कभी नहीं लगता हम दोनों के बीच जो है कोई दूसरों से छुपा नहीं चाहिए? रानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसका गला सूख गया। अरुण, यह पाप है, लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरुण ने जवाब दिया, पाप तो वह होता है जिसे किसी को तकलीफ हो, पर माँ, आपकी ख्वाहिशें तो सिर्फ हमें बेचैन देती हैं, किसी और को क्या फर्क पड़ता है? रानी चुप रही। उसके दिल में हलचल तेज हो चुकी थी। उसकी महसूस की कि अरुण की बातें गलत भी नहीं है। उस रात दोनों की खामोशियां फिर लंबी हो गई। अरुण ने माँ के और करीब खिसक आया। रानी ने हल्की सी फटकार दी, मगर वह जानती थी उसका अपना दिल ही बेटे को पास बुला रहा था। उसकी परछाइयां चांदनी रात में एक दूसरे से मिलने लगी। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं रहा, अब उनकी चाहतें लकीरों तक खिंच चुकी थी, जिन्हें मिटाना नामुमकिन था। लेकिन हर चाहत के साथ एक डर भी होता है। रानी जानती थी कि अगर ये रिश्ता उजागर हो गया तो गांव वाले क्या कहेंगे। लोग तो मामूली बातों पर ताना कसते हैं, यह तो बहुत बड़ा गहरा घाव था। अरुण बेपरवाह था, पर रानी के मन में ये बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह अक्सर सोचती, क्या मैं सही कर रही हूँ, या फिर अपनी तनाई मिटाने के लिए ऐसे ही रास्ते पर बढ़ रही हूँ जो हमें कहीं भी नहीं छोड़ेगा। चांदनी रात बीत रही थी। अरुण ने माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ जब तक जिंदा हूँ आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। यह सुनकर रानी की आंखें भीग आई। उसने अरुण के सिर पर हाथ रखा। मन ही मन सोचा, काश ये दुनिया इतनी बेरहम ना होती, शायद इस ख्वाहिश को बिना डर के जी पाती। बरसों से रानी के दिल में जो तूफान पल रहा था, वह अब अपने चरम पर था। अरुण की आंखों में चाहत, उसके शब्दों में अपनापन, सब कुछ रानी के भीतर तक खिला देता। लेकिन माँ होने का बोझ, औरत की अधूरी ख्वाहिश के बीच अब उसे आखिरी फैसला करना था। एक रात गांव में मेले का शोर था। ढोल लगाड़ों की आवाज, चिंगारों की रोशनी और आसमान में चमकते पटाखे, हर ओर रौनक थी। लेकिन रानी के दिल में अंधेरा था। वह घर के आंगन में बैठी थी। अरुण पास ही खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी थी। अरुण बोला, माँ, अब कब तक दूसरों से डरते रहेंगे? आपके दिल में जो है कब तक छुपा पाओगी? रानी की आंखें भर आई। उसने बेटे का चेहरा थामा, धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी चाह सच है, पर सच होने का मतलब यह नहीं कि वह सही भी हो। अरुण चौंक गया, तो माँ, आप मुझे ठुकरा रही हो? रानी ने सिर हिलाया। नहीं अरुण, मैं तुझे ठुकरा नहीं रही, बस तुझे बचा रही हूँ, समाज की नजरों से, बदनामी से, उस बोझ से जो तेरे पूरे जीवन को तबाह कर देगा। अरुण की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माँ, मैं तो सिर्फ आपकी तन्हाई मिटाना चाहता हूँ। रानी मुस्कुराई। अब पूछते हुए बोली, तन्हाई तो मिटाना जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं। तू मेरा बेटा है, मेरी जान है।
तेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाकर मैं शायद अपनी प्यास तो बुझा लूंगी, पर तेरे आने वाले कल को जला दूंगी। अरुण कुछ नहीं कह पाया। रानी ने उसे हाथ पकड़ लिया और पहली बार साफ शब्दों में बोली, अरुण, मोहब्बत जब से हद तक आगे बढ़ने लगे तो उसे रोकना ही सबसे इम्तिहान होता है। हमारा रिश्ता कभी और दिशा नहीं ले सकता। मैं तुझ पर गर्व करना चाहती हूँ, पाप का बोझ नहीं। उस रात रानी बहुत रोई। अरुण भी चुपचाप आंगन में बैठा रहा, लेकिन उसी दिन दोनों ने एक अनकहा वादा कर लिया, चाहत को दिल में दफनाकर सिर्फ अपनापन और सम्मान का रिश्ता निभाना है। रानी ने अपनी अधूरी ख्वाहिश को सीने में कैद कर लिया। अरुण ने भी अपनी नजरों की गर्मी को मासूमियत में बदल लिया। समाज को कुछ नहीं पता चला, लेकिन माँ बेटे के दिल में जो तूफान उठा वह उन्हें हमेशा याद रहा। रानी ने जाना, हर चाहत पूरी होना जरूरी नहीं होती। कुछ चाहते अधूरी रहकर ही इंसान जीना सीखती है। इसी सच्चाई के साथ उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी तन्हाई जीत ली। एक औरत की चाहत पर माँ का कर्तव्य भारी पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना